हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु ईश्वर के सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बतलाने वाला हूं, बाइबल पढ़ने से पहले यह काम आप जरूर करें। आज जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बतलाने वाला हूं, अगर जो आप इस काम को नहीं करेंगे, जो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको बतलाऊंगा, अगर आप एक काम नहीं करते हैं तो आप बाइबल को आप अच्छी तरीका से सही उद्देश्य से आप नहीं समझ पाएंगे। हाँ दोस्तों, बाइबल पढ़ने का भी एक तरीका होता है और बाइबल को पढ़ने से पहले भी कुछ एक काम है जो हर एक बाइबल पढ़ने वाले को लोग करते हैं। अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको भी ये काम जरूर करते होंगे। अगर जो नहीं आता है तो इस वीडियो के माध्यम से आज आप सीख लीजिए कि बाइबल पढ़ने से पहले हमें क्या काम करना पड़ता है। मेरे प्रियो, ये जो आप मेरे हाथ में पवित्र बाइबल देख रहे हैं, ये बाइबल साधारण पुस्तक नहीं है। ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया पुस्तक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है। जब आप पढ़ेंगे बाइबल को, पहला तीमुथियुस उसका 3:16 में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। मेरे प्रियो, ये जो पवित्र बाइबल है, जो आप मेरे हाथ में पवित्र बाइबल को आप देख रहे हैं, ये पवित्र बाइबल जो है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। क्योंकि मेरे प्रियो, इस बाइबल में टोटल 66 किताब है, जिसमें से पुराना नियम में 39 पुस्तकें हैं और नया नियम में 27 पुस्तकें। हम उसको पुराना नियम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि प्रभु यीशु के जन्म से पहले के लिखा गया जो पुस्तक है उसे पुराना नियम बोलते हैं, और प्रभु यीशु के जन्म के बाद जो लिखा गया पुस्तकें हैं उसे नया नियम बोलते हैं। दोनों मिलाकर के पूरे बाइबल में 66 पुस्तक है, जिसको पूरा मिलाकर के बाइबल कहा जाता है। और इस बाइबल का जो लेखक है, 40 अलग अलग लेखक मिलकर के इस पूरे बाइबल को लिखा है। और इसको लिखने में जो समय लगा है वो 1600 वर्ष, अर्थात 16 सदी। 1600 वर्ष में पूरे बाइबल को तैयार किया गया है 40 अलग अलग लेखकों द्वारा। मेरे प्रियो, बाइबल को लिखने वाला तो इंसान है, लेकिन लिखवाने वाला इंसान नहीं है। लिखवाने वाला परमेश्वर, पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर जो आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आप अगर जो सांसारिक बुद्धि ज्ञान के आधार पर अगर जो आप बाइबल को पढ़ेंगे तो इस बाइबल को आप सही तरीका से नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि ये बाइबल को सांसारिक बुद्धि ज्ञान के आधार पर नहीं लिखा गया है। इस बाइबल को लिखवाने वाला पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा है। और जब तक आप पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं लेंगे तब तक आप इस पवित्र बाइबल को नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, जो भी इस बाइबल को लिखा और परमेश्वर ने लिखवाया और परमेश्वर की प्रेरणा में पवित्र आत्मा में आ करके इस बाइबल को, इस वर्ड को उसने लिखा है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखा गया है तो आप संसारिक बुद्धि ज्ञान के आधार पर इस वचन के उद्देश्य, सही उद्देश्य को नहीं समझ सकते। इसीलिए मेरे प्रियो, जब भी आप बाइबल पढ़ें तो सबसे पहले क्या करें, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर स्वयं चाहता है कि आप उनके वचनों को पढ़ो और उसे समझो। क्योंकि वचन में एक जगह कहा है परमेश्वर ने, यिर्मयाह 33:3 में परमेश्वर लिखते हैं, लिखा हुआ है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बतलाऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता, जिसे तू अभी नहीं समझता। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप उनके वचन को पढ़ो। परमेश्वर चाहता है कि आप उनको जाने, आप उनको समझे। लेकिन मेरे प्रियो, आज जो मानव जाति है वो परमेश्वर से
दूर चला जाता है, दूर, बहुत दूर चला गया है और बहुत दूर भाग भी रहा है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप उनके वचनों को पढ़ो, आप उनके बारे में जानो, आप उसे जाने। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन है ये पूरे बाइबल में परमेश्वर का कथन है, परमेश्वर के काम है, परमेश्वर का वचन है। इसलिए संपूर्ण पवित्र शास्त्र क्या वचन में क्या पढ़ा मैंने कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। तो बाइबल में परमेश्वर का वाणी है और परमेश्वर कौन सा वचन। लेकिन आप जब भी बाइबल को पढ़ें तो एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जिस पैराग्राफ को आप पढ़ते हैं उसको आप ध्यान दीजिए, कौन सा वचन कब कहा गया, कौन कह रहा है, किसके लिए कह रहा है। क्योंकि बाइबल में परमेश्वर की भी वाणी है, शैतान की भी वाणी है। क्योंकि बाइबल में जब दो डिबेट बात करते हैं ना, तो सामने वाले भी बात करते हैं और इस सामने वाले भी बात करते हैं। बहुत बार आप अय्यूब के पुस्तक में भी देखिए, शैतान परमेश्वर से बात करता है। तो आप जब भी आप बाइबल को पढ़ो, सबसे जो पहला काम है वो क्या करना है, आपको प्रार्थना करना है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, उससे वो बुद्धि, वो ज्ञान मांगे जो आपको बाइबल पढ़ने में जरूरी है। क्योंकि मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में पवित्र बाइबल को लिखा गया तो उनको समझने, बाइबल को समझने के लिए भी आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता पड़ेगा, पवित्र आत्मा का सहायता आपको लेना पड़ेगा। तो परमेश्वर से आप प्रार्थना करें, विनती करें कि हे परमेश्वर, मैं आपके वचन का, आपके बाइबल का मैं अध्ययन करने जा रहा हूँ, कृपया करके मुझे पवित्र आत्मा से अगुवाई करें ताकि मैं इस वचन की गहराई को, इस वचन की भेद को मैं समझ सकूं आपकी अगुवाई से और अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकूं। तब जब इस तरह से आप जब प्रार्थना करेंगे, वो परमेश्वर पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपके ऊपर आएगा और आपको वो समझाएगा। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, जब आप यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय का 13 और 14 वचन पढ़ेंगे, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बतलाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बतलाएगा। अर्थात जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जब बाइबल पढ़ने से पहले परमेश्वर से आप प्रार्थना करेंगे, वो पवित्र आत्मा आएगा। जब यीशु मसीह ने वादा किया है हमसे, आपसे, कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ में रहेगा और तुम्हें रास्ता दिखाएगा। और इसी का 14 में लिखा है, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बतलाएगा। हाँ, पवित्र आत्मा क्या करेगा, प्रभु यीशु की महिमा करेगा और वचन में से हो करके, अर्थात यीशु की बातों में से हो करके आपको समझाएगा और बतलाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना जरूर करें। अगर जो आप बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना नहीं करेंगे तो वचन का जो सच्चाई है, वचन, परमेश्वर का जो वचन का जो उद्देश्य है, आप नहीं समझ पाएंगे। आप बहुत लोगों से प्रचार भी सुनते होंगे, बहुत लोगों से बाइबल वचन ही सुनते होंगे। वचन जो है दो धारी तलवार है, अलग अलग लोग पढ़ेगा तो अलग अलग बात उनके समझ में आएगा। लेकिन मेरे प्रियो, अब एक ही वचन से आप अलग अलग पादरी के द्वारा, अलग अलग प्रचारक के द्वारा एक ही वचन से अलग अलग प्रचार आप सुनते होंगे। ऐसा इसीलिए होता है कि पवित्र आत्मा सबको अलग अलग बुद्धि ज्ञान उसकी आवश्यकता के अनुसार देता है। अगर जो आप पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहते हैं, आप पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में वचन को समझना चाहते हैं, तो आप बाइबल पढ़ने से पहले आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, निवेदन करें कि हे पिता परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, कृपया करके मुझे इस वचन को, गहराई को, इस वचन को समझने के लिए आप मुझे पवित्र आत्मा से अगुवाई करें, मेरी मदद करें, मेरी सहायता करें। वो पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा और
वचन को समझने में आपको मदद करेगा। इसीलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप वचन को पढ़ें। अगर जो आप सांसारिक बुद्धि ज्ञान के आधार पर अगर जो आप वचन को पढ़ेंगे तो आप उसका सही उद्देश्य को नहीं समझ पाएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि वचन का जो आत्मिक उद्देश्य है वो अलग होता है और सांसारिक जो ज्ञान है वो अलग होता है, आत्मिक ज्ञान अलग होता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ बाइबल पढ़ने से पहले यह काम आप जरूर करें। यह काम करना है कि हमें बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, घुटने टेक करके प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ बाइबल को पढ़ें तो आप अच्छी तरीक़ा से समझ पाएंगे, अच्छी तरीक़ा से अपने एक मसीही जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे। तभी आप परमेश्वर के गहरी बातों को, परमेश्वर के भेदों को आप समझ पाएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा आपके पास तब तक आप बाइबल के वचन को, अर्थ को, सही अर्थ को आप नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए आप बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना जरूर करें ताकि आप अच्छे से उसे समझ पाओ, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर ने जो कुछ आपके साथ बात करना चाहता है, जो कुछ आपको अर्थात मानव जाति को कहना चाहता है, सब कुछ परमेश्वर ने इस पवित्र शास्त्र बाइबल में पहले से ही दर्ज कर दिया है उनके वचनों को। इसीलिए परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए, परमेश्वर से बात करने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए आप बाइबल को जरूर पढ़ें और पढ़ने से पहले प्रार्थना जरूर करें। मेरे प्रियो बाइबल पढ़ने का बहुत अनगिनत फ़ायदे हैं और इसके विषय में मैंने वीडियो बना दिया है, आप जा कर के देख लीजिएगा। आने वाले समय में फिर से मैं आपको बतलाऊंगा कि बाइबल पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और इसलिए मैंने आपको बतलाया क्योंकि बहुत सारे लोग बाइबल को पढ़ते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं। अच्छे से समझने के लिए आपको पवित्र आत्मा की सहायता लेना पड़ेगा और बाइबल को पढ़ने से पहले आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें और अगुवाई मांगे और पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप बाइबल को पढ़ें और समझे सही अर्थ को और अपने आत्मिक जीवन में, एक मसीह जीवन में आप आगे बढ़ते रहे। मेरे प्रियो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारी मिला होगा और आप कुछ आत्मिक जीवन में उन्नति पाए होंगे। तो मेरे प्रियो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पहले आप लाइक करें, उसके बाद में अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि इन सच्चाई को वो भी जान सके और अपने आत्मिक जीवन में वो आगे बढ़ सके। ये काम आप जरूर करें मेरे प्रियो, ताकि और दूसरा इसमें क्या फायदा होगा कि परमेश्वर का जो सुसमाचार है, परमेश्वर का जो वचन है और लोगों तक जाएगा। इसलिए इस तरह से आप परमेश्वर के सुसमाचार कार्य में भी आप अपना योगदान दे सकते हैं। मेरे प्रियो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।